भरा हुआ है। देखते हैं कि बॉयज के तरफ से सबसे पहले कौन आता है रेड करने के लिए। जी हमनी सातो बहन रवा पे बोझ नहीं की, बल्कि हमनी तो राव सहारा बने पापा। हमनी लोग बाबूजी के नाम रोशन करे चाहता नहीं। कामयाबी हमनी के देखे सारी दुनिया। कितना दहेज मांगा था लोग? 5,51,000 रुपया जेवर नाम मिली के साथ कबड्डी खेली। बाबूजी के ना हमनी पर बहुत भरोसा बा। हमनी के उनकर सपना पूरा करे के बा। अरे कुल लड़की हैसन हो, बेटवा बनावे के कोशिश मत करा। कबड्डी आरा हनुमान जी ललकारा सबके ठीक होने में कि आपकी लड़की से हमरा अपना लड़का के ब्याह नहीं करे के। देखी हमके पतो चाहिए। जाने न कोई आगे का होई अरे हम तुम्हारे भरोसे बेटी ना पैदा के ले बानी। सातों फेरा के सातों वचन में बंधल जाता सातों बहनिया के लिए धन्य है वह माँ बाप जिनकी आज सातों बेटियां मैदान में रेड करने के लिए उतर चुकी हैं। यारा हनुमान जी ललकारा सबके घेर घार के मारा, सबके घेर घार के मारा। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस। तो गाइस मैं डेली का रिव्यू लेकर तो नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए मैं आज कंफर्म करने वाला हूँ कि आज जिस मूवी का रिव्यू आ चुका है, आप सब उस मूवी को देखकर लड़के को मतलब मामूली मतलब बेटियों को मामूली में ले ही नहीं पाओगे गाइस। इतनी जबरदस्त मूवी का रिव्यू लेकर आ चुके हैं गाइस। तो गाइस हम उस मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी में एक बाप अपने बेटे को पैदा करने के लिए सात बेटी पैदा कर देता है, लेकिन उससे बेटा नहीं पैदा होता है। तो उसके बाद उसको इतना ताना गांव वाले मारते हैं गाइस कि वह गांव वालों के तानों से हैरान हो जाता है और रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है। उसकी बेटियां भी बहुत रोती है। उसी मूवी का आज मैं इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं। तो गाइस आप इस मूवी के वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। गाइस सोचिए, सातों रे बहनियां भोजपुरी मूवी का, इस मूवी में भोजपुरी मूवी का नाम होने वाला है सातों रे बहनियां। तो गाइस जिस बाप को सात बेटी के नाम से लोग चिढ़ाते थे, उनको धमकी देते थे कि तुमसे एक बेटा नहीं पैदा हुआ, तुम्हारे सात बेटियां, तुम कैसे शादी करोगे, क्या करोगे, उसको ताना बहुत सुनाते रहिएगा। लेकिन उसी की बाप की सातों बेटियां सातों वचन का निभाकर इतना गजब का गाइस काम किया है। आपको इस मूवी में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि जिस बाप को एक, तो गाइस इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली कि एक बाप होता है जिसका पोते की बहुत खुशी रहती है, मतलब उसके लड़की के बाप को पोते की बहुत खुशी रहती है कि मेरा एक पोता हो, लेकिन उसके बेटे से पोता नहीं होता है। बेटियां के चक्कर में पहले तो 3 बेटी 4 बेटी 5 बेटी, उसके बाद गाइस सात बेटियां हो जाती है, लेकिन उसको एक बेटा भी भगवान पैदा नहीं होने देते हैं। इसलिए नहीं पैदा होने देते कि उसको रचा गया है गाइस, इसीलिए। तो गाइस पूरे गांव वाले उससे बहुत चिढ़ाते थे उस बाप को कि तुम्हारी बेटी हो गई है, तुमको बेटा नहीं हुआ है। लेकिन वह बाप अंदर से रोता और बाहर से खिलता हुआ हंसता रहता था। उसकी बेटियां भी बोलती कि बापू जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग तुम्हारे सिर पर बोझ नहीं है, हम लोग खुद आपको कमा कर खिलाएंगे। इतना कहते हैं गए। उसके बाप को थोड़ा थोड़ा चैन आता है, लेकिन ताना मारने वाले तो बहुत ही आते हैं। लेकिन बाद में गैस क्या होता है, एक दिन तो गांव में लड़ाई हो जाती है, उसके बाद उसके बाप से कोई बहस होती है। उसके बाद उसकी सातों बेटियां कोई फरुआ लेकर, कोई कुदार, कोई चक्कू, कोई हंसिया लेकर जुट जाता है और अपने बाप की सेवा करने के लिए जुट जाता है गैस। उसके बाद गैस क्या होता है, जब वह लोग लड़ाई करके घर आते हैं तो उसका बाप गुस्सा हो जाता है कि तुम सब लोग एक लड़की का जन्म लेकर जितनी लड़ाई करते हो तुम सबको अच्छा नहीं शोभा देता है। लेकिन उसकी बेटियां बोलती हैं बाबूजी इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ, आप सबके ऊपर कोई आपको उंगली दिखाएगा, मैं कुछ नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही चलता रहता है, काफी दिनों तक चलता है गैस। उसके बाद वह सोचता है कि मैं अपनी एक बेटी होती तो शादी कर लेता, मैं अपने सात बेटी को कैसे शादी करूंगा। तो वहीं पर सब लोग रोते रहते, तभी उनकी बेटियां उनको आकर चुप कराती हैं। उसके बाद कहीं से गैस पहली बेटी की शादी का रिश्ता देखते हैं। उसके बाद 7 बेटी होना कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद जब दहेज की बारी आती है तो लड़के वाले भी मना कर देते हैं कि इतना दहेज हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना दहेज हम लोग के बाहर नहीं है। तो गाइस जो लड़के वाले थे वो ज्यादा ही दहेज मांग चुके थे, क्योंकि इन लड़की वाले के पास नहीं होता है गाइस। तो उसके बाद जाकर रिश्ता कैंसिल हो जाता है और उनको पिता को, लड़की के पिता को भी सातों रे बहनियां, बहुत पूरी मूवी जितनी बेटियां रहती हैं
उनको बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन अचानक एक विज्ञापन देखती है मूवी में कि कबड्डी खेलकर सातों बहनों ने कबड्डी खेलकर इतिहास रच दिया है, मतलब 7 लड़कियों ने। तो वहीं पर उन सबके दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम लोग तो 7 बहन हैं, क्यों ना हम लोग क्यों किसी से कम तो है नहीं। हम लोग जब किसी से कम नहीं है तो हम लोग भी तो इतिहास रच सकते हैं। इतना कहने के बाद गाइस होता क्या है, तो गाइस वो लोग इतना प्रेस्टिक करती हैं, कहीं पर धान के खेत में प्रेस्टिक करती हैं, कहीं पर आटा चक्की के दुकान में जहां पर आटा पीसा जाता है वहां पर प्रेस्टिक करती हैं, और कहीं पर बहुत जगह अन्य जगहों पर प्रेस्टिक करती हैं कबड्डी के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं इनका कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान की कृपा से वह लोग इतने कबड्डी में माहिर हो जाती हैं उनकी बेटियां, कि ज्यादा से ज्यादा आप सबको इस मूवी का देखने का मन ही करेगा। गाइस इस मूवी की इतनी गजब की स्टोरी है कि आप सबको मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बार होता क्या है, कबड्डी खेलते खेलते एक मतलब बेटी की थोड़ा शरीर में अंदर से कोई हड्डी टूट जाती है। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वहीं पर उसके लड़के की बात भी चलती रहती है। जब डॉक्टर एक्सरे पन्नी दिखाकर बोलता है कि यहाँ पर इनको दिक्कत हो गया, तो लड़का के बाप वहीं खड़ा रहता है और बोलता है मैं इस लड़कियों से शादी नहीं करूंगी, मुझको बहू चाहिए या कि मर्द नहीं चाहिए, मुझको लड़का नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो वहीं पर उसकी शादी कैंसिल हो जाती है और सबको वहीं पर बुरा लगता है। लेकिन वह लोग सातों बहन अपनी कबड्डी का प्रस्ताव नहीं छोड़ती हैं और वो हमेशा अपने खेल में बिजी रहती हैं और अपना खेल को चालू करते रही। लेकिन एक दिन होता क्या है, उनका सिलेक्शन एक अच्छे से मतलब ग्राउंड में हो जाता है और वहीं पर उनका कबड्डी की तैयारी हो जाती है। तो वहीं पर बोला जाता है धन्य हो भगवान इस बाप का, इस माता पिता को जो इसने सातों बहनों को एक साथ मतलब कबड्डी में उतारा है, मतलब सातों बहनों को पैदा किया है। वो भी बहन इतनी कबड्डी में जबरदस्त खेल में रोमांचक मूड में लाने वाली है। इतनी गजब की स्टोरी तो हमने कभी देखी नहीं जितनी गजब की स्टोरी चल रही है। तो गाइस वह सातों बहन मिलकर कबड्डी का पूरा विजेता का पुरस्कार जीती हैं और इतिहास रच देती हैं। तो इस मूवी की स्टोरी से गाइस यही समझ जाता है सातों रे बहनिया में कि बेटी होना कोई पाप नहीं है, बस उसको अच्छा संस्कार दो, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, बाकी तुमसे लड़कों से ज्यादा प्यार करेंगी, ना तुमको कभी छोड़ कर जाएंगी माता पिता को और ना ही कभी तुमको ठुकराएंगी। तो इसी प्रकार से इस मूवी का रिव्यू होता है गाइस। आजकल तो बेटे छोड़ दे रहे हैं लेकिन बेटियां कभी नहीं छोड़ती हैं। तो गाइस इस सातों रे बहनिया का भोजपुरी मूवी का रिव्यू यहीं तक था। अगर आप सबको इस मूवी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। बाकी फिर से नेक्स्ट भोजपुरी मूवी का किसी मूवी का बॉलीवुड मूवी का रिव्यू लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा गाइस। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।